द मोल्ड इज हाउस इन अ, बताइए पहले का राइट आंसर बताइए, पहले का राइट आंसर क्या होगा, पहले का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा जी, जल्दी से जल्दी। साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है जी, ओके जी। तो ये क्या होता है, हाँ जूम कर दिया बच्चे, देख लो, और ज्यादा जूम कर देता हूं इसको, तो ये देख लो, अभी ठीक रहेगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, फ्लास्क, कॉप, ड्रैग या चीक। तो हमारे पास देखिए, जिसके अंदर मोल्ड रखना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लास्क। तो फ्लास्क जो है इसका राइट आंसर होगा, वो करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड सर्फेसेस आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न। तो किस पैटर्न का जो हमारे पास कलर किया होता है चिल्ड सर्फेसेस का, तो वो कौन सा है, ऑब्लिक रेड स्ट्रिप्स, येलो क्रॉस स्ट्रिप्स, black cross stripes on yellow and oblique red stripes on yellow। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, अक्षित सौदागर, सौदागर, तो ये सी कह रहे हैं, अक्षित और मयंक गुप्ता डी। ये आपको देखो एक बार कलर वाला ना वो याद कर लो एक बार, क्योंकि ये आना ही आना है, जो 100% होता है क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लेंगे, तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, ग्रेट गगनदीप सिंह, वेलकम। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, राइट आंसर हमारे पास ऑब्लिक रेड स्ट्राइप्स ऑन येलो, ऑब्लिक रेड स्ट्राइप्स ऑन येलो। नेक्स्ट बताइए जी, आज हम जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चंस को। फ्लैश बट वेल्डिंग इज, फ्लैश बट वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है, इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलैरिटी, आर्क वेल्डिंग विद रिवर्स पोलैरिटी, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बताइए जी। जी, पंप का टोटल वीडियो बन जाएगा बच्चे, मैं बना दूंगा। मैं लाइव क्लास का सोच रहा हूँ बच्चे, जल्दी से जल्दी और ज्यादा मैं आपको एक कोई सब्जेक्ट करवा सकूं, तो सब्जेक्ट मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ। तो देखता हूँ, मैं बीटेक लेवल पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं डिप्लोमा लेवल की तैयारी करवाऊंगा, उसके बाद बीटेक लेवल की अलग से तैयारी करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो फ्लैश बट वेल्डिंग जो है एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग की टाइप होती है जी। ये बताइए फोर्थ क्वेश्चन, टू फास्ट वेल्डिंग स्पीड इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन। ये बताइए जी हमारे पास क्या होगा इससे, अगर टू फास्ट वेल्डिंग स्पीड, जल्दी से, हम आराम से नहीं चल रहे, जल्दी से चल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एक्सेसिव पाइलिंग अप ऑफ वेल्ड मेटल, पुअर पेनिट्रेशन, वेस्टेड इलेक्ट्रोड, एक्सेसिव स्पैटर अंडरकटिंग अलोंग एजेस, इरेगुलर डिपॉजिट्स, टू स्मॉल बीड, वीक वेल्ड एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड, या नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पराग गोगोई जी, इन ये कह रहे हैं टू स्मॉल बीड वाला आंसर सही है, मैंग गुप्ता जी कह रहे हैं बी वाला। तो थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा सोचो कि जल्दी से करने से हो क्या जाएगा, जल्दी से हम जल्दी आप बताओ, अगर पेंट भी करेंगे ना, पेंट भी कई बार आराम से करेंगे तो वहां लेयर अच्छी बनेगी, लेयर अच्छी बनेगी, लेकिन वही पेंट जल्दी से निकाल दें तो वो लेयर ही नहीं अच्छी बनेगी, मतलब उसकी बीड, बीड नहीं अच्छी बनेगी। तो हमारे पास टू स्मॉल बीड, वीक वेल्ड एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड इज द राइट आंसर। फिफ्थ बताइए, द टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर सर्फेसेस, surface of cylindrical wall in normal operation is not allowed to exceed। तो बताइए इंटीरियर सरफेस का सिलेंडर वॉल का टेम्परेचर नॉर्मल ऑपरेशन में मतलब हम कितना तक रखते हैं, ताकि हमने देखिए लुब्रिकेशन भी देनी है, कूलिंग करनी है, तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बताइए जी। आशुतोष मोहंती जी, सर क्या गलत हो गया बच्चे, हो सकता है मेरे से भी गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो सकता है बताइए। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, फहीम, रमाकांत पांडे और लक्ष्य त्यागी। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो है गगनदीप, आपका सही है। तो वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये याद कर ले, इसी तरह से आपके सामने आ जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। सिक्स्थ बताइए जी, तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप और अ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट बाय स्प्रिंग इज कॉल्ड।
तो प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें हम लिक्विड को फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं? वेपराइजेशन, कार्बोरेशन, आयोनाइजेशन या ऑटोमाइजेशन? जी ये 100% सही होना चाहिए सबका, 100% आना चाहिए सबका, 100% सही होना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट। सर अभी कोई मैं स्पेशल नहीं बता रहा कि मैं कौन सा शुरू करूंगा क्या करूंगा, लेकिन एक सब्जेक्ट में शुरू करूंगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट को भी शुरू करूंगा जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18% का है। गौरव दुबे जी आप कार्बोरेशन कैसे बोल रहे हैं? ठीक है सर, प्लीज मैं नंबर प्लीज नहीं दे सकता बच्चे, नंबर देना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ये बताइए जी, 7th, फ्रांसिस कैप्लन एंड प्रोपेलर टरबाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये? फ्रांसिस कैप्लन एंड प्रोपेलर टरबाइन, तो आपको ये आंसर देना है। फ्रांसिस कैप्लन एंड प्रोपेलर टरबाइन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन कंबाइंड या एक्सियल? मैं कोशिश करूंगा सर, टॉम का, सोम का, किसी में एक सब्जेक्ट का कोशिश करता हूँ, टाइम आपके साथ फाइनल करके उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैं जल्दी। देखिए अगर शेयर करेंगे मेरी वीडियोस को और मेरे साथ इसी तरह रहेंगे तब दिल करता है कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है, ठीक है सर। ये सच में आपकी बात सही कही है, डिमोटिवेट हो जाते हैं हम जैसे टीचर ना, थोड़ा दिल में लगा जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा दिल में लगा जाता है कोई कुछ बोल दे तो ये कौन सी ये सारे गलत, बीच में बड़े लोगों ने गलत जवाब दिया इसका यार। एक्सियल कैसे लिख दिया? तो प्रोपेलर एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास टरबाइन, ये फ्रांसिस कैप्लन को आप मेन मान के चलो, ठीक है, मेन इसमें मान के चलो, हमारे पास फ्रांसिस। एक्चुअली क्या है, प्रोपेलर हमने इसमें एक कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास इसका अभी तक जो इसमें आपने फ्रांसिस और कैप्लन को मानना है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिएक्शन टरबाइन जो है वो इसमें फ्रांसिस और कैप्लन, ये इसके लिए है, ठीक है। आगे देखिए, पेल्टन व्हील टरबाइन इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग हेड, तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो है वो किस लिए है? रिएक्शन टरबाइन जी। सर अभी मैं लेवल जो है अभिषेक सिंह, मैं बता दूंगा इसके लेवल के बारे में, इसका बताइए जी। जी ग्रेट, तो ऑलमोस्ट किसका? रमनदीप सिंह, आप चेक करें अपना राइट आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपके लिए वीडियोस है सारी। बच्चे हम जैसों को मिला होता ना ये यूट्यूब, चलो पता नहीं क्या होता क्या नहीं, लेकिन इतना तो है जो आज है थोड़ा सा ऊपर ही होते हैं उससे। हमें कुछ भी नहीं पता था बच्चे, डिप्लोमा बीटेक कुछ सब कुछ कर लिया था, आता कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। तो इसका राइट आंसर जी, तो ऑलमोस्ट सबका सही, डी, डी इज द राइट आंसर, 180 मीटर एंड अबव। इकोनोमाइजर इज यूज टू हीट, इकोनोमाइजर किस लिए यूज करते हैं, किसको हीट करते हैं बताइए? फीड वाटर को, एयर को, फ्लू गैसेज या ऑल ऑफ अबव? तो बताइए बताइए सर। मैं करूंगा आशुतोष मोहंती, मैं आप कोई बात नहीं, मैं बाद में इसके बारे में बात कर लेंगे। तो इसका 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 मनीष जांगड़ा, एमडी शहजाद, जिनके नाम बोल रहा हूं उनके गलत है, ये जिनके नाम बोल रहा हूँ वो गलत है। ये ऐसे होता है कंपनी ना, इंटरव्यू लेने के बाद वो कहते हैं इसका नाम, बंदा कहता है मेरी सिलेक्शन है, बाद में नहीं जी आपकी नहीं है, जो बैठे हैं उनकी सिलेक्शन है, तो जिनका नाम बोल रहा हूँ उनके गलत है। तो हमारे पास इकोनोमाइजर होता है फीड वाटर को हमने हीट अप करने के लिए होता है, फीड वाटर को। रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाई इज कॉल्ड, रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाइड इज कॉल्ड। तो हम कौन सी एफिशिएंसी बोलेंगे इसे? सर आशुतोष जी आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया है, तो प्लीज इट विल बी प्लेजर कि आप बाद में बात कर लें प्लीज। जी जतिन गुप्ता, सबसे पहले जतिन गुप्ता आपने रिप्लाई किया। अभिषेक, इम्भान कुमार शर्मा जी, अब जिनका नाम बोलूंगा उनके गलत है। अक्षित, अक्षित देखो अपना आंसर,
अभिषेक, तो ये हमारे पास रैंकाइन एफिशिएंसी होती है, रैंकाइन एफिशिएंसी। एक पता नहीं ये कुत्तों को इस टाइम क्या होता है, जब भी क्लास लेनी तो लड़ाई हो जाती है उनकी आपस में, पता नहीं क्या है, गली में लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, तो ये बताइए जी, इन अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर, तो इसमें क्या होगा, अमोनिया इज अब्सॉर्ब इन हाइड्रोजन, अमोनिया इज अब्सॉर्ब इन वाटर, अमोनिया इज इवेपोरेट्स इन हाइड्रोजन, अमोनिया इज इवेपोरेट इन अमोनिया। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अमोनिया और हाइड्रोजन को हम दो चीजों को यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में। तो इसका राइट आंसर जी, इसका सही होना चाहिए सबका। आशुतोष जी, आप फेसबुक में यहाँ लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पे आपके पास है, फिर देखना डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, वहां पे आप मैसेंजर में बात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रदीप कुमार आपका ठीक है। तो अमोनिया इज इवेपोरेट इन हाइड्रोजन, तो अमोनिया जो है हाइड्रोजन में वो इवेपोरेट करता है। मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट ऑफ अ कमर्शियल आइस प्लांट, आइस प्लांट के लिए सही कमर्शियल जो बड़े बड़े आइस प्लांट होते हैं उसके लिए अच्छा रेफ्रिजरेंट कौन सा होगा, ब्राइन, अमोनिया, फ्रेन या एयर, तो कौन सा होगा जी, जल्दी बताइए। तो यार भरत कुमार, कल यार मेरी बेइज्जती बार बार मत करो, मैं कोई पीएचडी होल्डर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, सिर्फ बीटेक की हुई है, इतने बड़े औहदे तक नहीं कभी भी पहुंच सका ना, बार बार पूछो, मैंने नहीं किया मेरे भाई, पीएचडी नहीं की है मैंने, इतनी कहाँ औकात है बड़ी, इतना बड़े नहीं हो सकते हम, इतना पढ़ने का मन भी नहीं होता मेरा। और फिर से भाई, चलो, तो इसका राइट आंसर रमनदीप आपका ठीक है, प्रदीप कुमार जी, तो अमोनिया, अमोनिया इज द राइट आंसर। तो अमोनिया सबसे ज्यादा यूज करता है। एयर जो होता है तो हमारे पास जो फ्लाइट्स वगैरह उसमें हम एयर यूज करते हैं, फ्रांस फ्रेंस हमारे पास आम रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो ब्राइन सोल्यूशन जो होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है वो हमारे पास रेफ्रिजरेंट की तरह नहीं, वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, प्राइमरी नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इसका फॉर्मूला किसको याद है, हॉर्स पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, इसका फॉर्मूला किसको याद है जी, इट्स डेंजरस बच्चे, डेंजरस। भरत कुमार, कल की तरह आप फिर से वही लिख रहे हो, ग्रेट यार, जॉब करते हो इफ्को में, जी सर, ग्रेट ग्रेट, आप यहाँ पे मेरे साथ हो, इफ्को में जॉब करते हैं सर जी। देखिए पता नहीं प्रदीप कुमार क्या हो गया, आपसे ये उम्मीद नहीं है, देखो एक को ब्लॉक कर रहा हूं मैं, कर दिया, चलो, भरत कुमार हो गए ब्लॉक, तंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, ओके जी। इसका राइट आंसर जी, कितने स्टूडेंट्स ने, देखो यहां फर्क पड़ जाता है बच्चे, सिलेक्शन का यही फर्क पड़ जाता है कि हम क्या करते थे, कोई एक क्वेश्चन में मिस हो गया वही हमारा लैक हो जाता है, और एक नंबर तो बहुत ज्यादा होता है यार, एक नंबर तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, अगर आपने हॉर्स पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 4.75 डिवाइडेड बाय सीओपी, तो ये याद कर लो, ठीक है, तो ये याद कर लो जी। नेक्स्ट, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इज डिफाइंड एज, यार ये नहीं समझ आता, हेटर्स ये हम समझ नहीं आता, मतलब हमने पढ़ाई पढ़ाई करानी है, इससे ज्यादा हमारा क्या है यार, मतलब हम कौन सा यहाँ कोई अपनी विचार रख रहे हैं, हमने तो पढ़ाई करानी बस, और कोई मतलब नहीं है जी। इज इट पॉसिबल टू कंटिन्यू स्टडी विद जॉब, जी आप जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा है तो आप बीटेक आगे, बीटेक वैसे जो है अब बंद हो गया, अब बंद हो गया बीटेक का, तो ठीक है जी। ये बताइए सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, तो ये क्या कौन सा होगा जी, रेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट पर मीन स्पीड, मीन स्पीड रेंज ऑफ स्पीड, किसका बात मान के मैं लगाऊं, किसकी बात मान के लगाऊं, तो मैं अगर ये लगाता हूं तो देखो रेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट मीन स्पीड, तो हमारे पास सेंसिटिवनेस
क्या है कि हमारे पास सेंसिटिवनेस इस तरह, रेंज ऑफ स्पीड, रेंज क्या है उसकी स्पीड की, n1 माइनस n2 अपॉन मीन स्पीड n1 प्लस n2 बाई 2। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो आप इसको फॉर्मूला को भी याद करें साथ साथ। नेक्स्ट देखिए, इफ द कंट्रोलिंग फोर्स स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रोटेशन, देन गवर्नर इज सेड टू बी। अगर हमारे पास कंट्रोलिंग फोर्स जो है स्प्रिंग को कंट्रोल करने वाली वो डिक्रीज कर जाए विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रोटेशन, रोटेशन बढ़ जाए, ठीक है, डिक्रीज वो डिक्रीज कर जाए, तो उसको क्या कहेंगे, वो वैसे गवर्नर को क्या कहेंगे। हाँ तुक्का लगा लो यार, तुक्का लगा लो, कोई बात नहीं। समर प्ले हाउस आपका ये क्वेश्चन गलत है, समर समर आपका गलत है जी, तुक्का लगा के भी कई बार सही हो जाता है। लेकिन यार मैं सच में बताऊं, अगर आपके पास वहां नेगेटिव मार्किंग हो ना, तुक्का बहुत कम लगाया करो। अगर आपको लगता है कि मैं पास हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा हूं, लेकिन वहां पे अगर तुक्का लगा के आऊंगा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं गलत होने के, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका है आइसोक्रोनस। तो हमारे पास ऐसा अगर हो तो स्प्रिंग कंट्रोल वाले में होता है, तो ये स्प्रिंग कंट्रोल वाले में आपने पढ़ा होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, द एवरेज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अबाउट। तो ये बताइए, एवरेज एवरेज थर्मल पावर, थर्मल एफिशिएंसी बताइए मॉडर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट की, थर्मल एफिशिएंसी एवरेज क्या होगी। Actually, I'm completed B in 2012. After that, I was started to study 9 year gap. Is it okay? जी सर, क्या आपने पढ़ना स्टार्ट किया है? आपने क्या पढ़ना स्टार्ट किया सर? तो इसका कोई कह रहा है 30%, 40%। प्रदीप कुमार, उत्कल साहू, उत्कल साहू आपका ठीक है जी। तो ये एवरेज जो है वो 30% ही निकलता है। एवरेज थर्मल एफिशिएंसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की 30 निकल, यार ये थर्मल एफिशिएंसी बड़ी खतरनाक है कि हम हीट इतनी इतनी लगा देते हैं और हमारे पास वर्क बहुत कम होता है, ठीक है। तो मैं, आशुतोष जी मेरी फेसबुक आईडी पे क्लिक करें, नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं, प्लीज इसके बाद मत लिखें, ठीक है। 133 इन HPCL, एनी चांस? यार बन तो सकता है, बाकी बाकियों ने भी दिया है तो कंपैरिजन कर सकते हैं, मैं एक पोस्ट डाल दूंगा तो कंपैरिजन से काफी हमें पता लग जाएगा, ठीक है, काफी पता लग जाएगा जी। बहुत लोअर होती है न्यूक्लियर की, बहुत कम होती है। रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर इज नोन एज। तो रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल ये देख लेना, ठीक है, पर साइकिल पूछ रहा है, टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर, तो ये बताइए। ओके 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 ओके, रिगार्डिंग इट देखिए यार, पढ़ाई का कुछ भी हम, मैं नहीं कुछ कह सकता, तो ये आपने पढ़ना, आप पे डिपेंड है ये सब कुछ। और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन का जमाना है, इतनी बड़ी बड़ी टीचर, इतने अच्छे अच्छे टीचर जो हैं अन अकेडमी में मिल जाते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, तो जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ सकते हो। तो ये क्या होगा हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास वर्क डन, देखिए वर्क डन है ना, तो वर्क डन न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, और स्ट्रोक वाली मीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम मीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो वो मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा हमारे पास, मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन अ रोटरी एयर कंप्रेसर, मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन रोटरी एयर का, अब देखिए रोटरी जो एयर कंप्रेशन होता है उसमें हमारे पास डिलीवरी प्रेशर कितना होगा, कितना होगा। और वेबसाइट खोल के देखना बच्चे, बताना मुझे ठीक है या नहीं। आज बड़ी मजा आया, आज मैंने वेबसाइट अपनी क्रिएट करके, थोड़ा सा मजा आया इसको देख के, ठीक है। आप भी अपना कुछ क्रिएट करोगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ये बताइए, डार्क जस्टिस जी, इतना प्रेशर अगर हमें मिलने लग गया रोटरी के कंप्रेसर से, मजा आ जाएगा। तो डिलीवरी प्रेशर जो होता है वो कम होता है बच्चे, इसका इसका कम होता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन दे दिया, तो हमारे पास वो 10 बार के अराउंड होता है, 10 बार के अराउंड होता है, रोटरी एयर कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइनिंग इंडस्ट्री यूजली एम्प्लॉयज फॉलोइंग मोटिव पावर। तो माइनिंग इंडस्ट्री में हमने क्या यूज करना होता है, एसी, इलेक्ट्रिक मोटर, कंप्रेस्ड एयर, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन।
सर वेबसाइट क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस होता है एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप अपने आप ही अपना डिजाइन कर सकते हो जैसे मर्जी। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पढ़ो यार, पढ़ने में कभी गलत नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो काफी लोगों का ठीक है। फ्री जोन आपका गलत है, अल फरूक आपका गलत है। तो ये जो यूज करते हैं हम, वो कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, इसमें कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। ओके, मैक्सिमम कंबस्टन प्रेशर इन गैस टरबाइन इज डैश एज कंपेयर टू डीजल इंजन। तो मैक्सिमम कंबस्टन प्रेशर टरबाइन में कितना होगा अगर हम डीजल इंजन से कंपेयर करें, कि डीजल इंजन में ज्यादा है या गैस टरबाइन में ज्यादा है। तो हमें बताना है कि गैस टरबाइन में सेम है डीजल इंजन जैसा, लेस है डीजल इंजन से कम है, या उससे ज्यादा है। तो हमें ये बताना है, इससे ये बताना है। मैंने टेस्ला क्या की सर, टेस्ला सर का आज ही वीडियो देखा था कि 50,000 आरपीएम मिल सकता है, बट इट्स थ्योरेटिकल। तो यार काफी ज्यादा हो जाता है वो। तो ये बी काफी लोगों का ठीक है, तो बड़ी खुशी होती है आपका राइट आंसर देख के। लेकिन दूसरे तरफ दुख होता है भैया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया पहले से। ठीक है, तो गगनदीप सिंह जी आपका नहीं सही है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको पता है क्या करना है। तो ये बच्चे कम होता है हमारे पास कम होता है। तो यू गॉट 20 आउट ऑफ 20, हमारे पास 20 मार्क्स मिल गए। ठीक है, गौरव दुबे जी, मेरा नंबर ना बचे, नंबर मत शेयर करना किसी के साथ, यहाँ नंबर की बड़ी चक्कर है, नंबर पुराना मेरा ही है। ठीक है, तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो एक बार वेबसाइट विजिट करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। और जी, और मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई सब्जेक्ट शुरू करूंगा, तो उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, मैं भरत को कर दूंगा सर, भरत को कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से। तो आज देखिए, और मैंने स्पीड बढ़ाई है अपनी, स्पीड बढ़ाएंगे। मयंक गुप्ता जी 14 नंबर आए हैं। हाँ जी, मैं कोशिश करूंगा यार, टफ भी बनाऊं इजी भी बनाऊं, मिक्स करूं क्वेश्चंस को। ठीक है, किस फॉर्म में मिलाते हैं? देखिए आयरन जो है हमारे पास, जब हम इसमें डालते हैं, वो हमारे पास देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, बहुत कुछ होता है इसमें स्टील मेकिंग में। सुमित आपका 10 में से 6। सर मैनेजमेंट पे कोई टिप्स? ठीक है, देखूंगा यार। सर वेबसाइट का एड्रेस है www.gearinstitute.in, gearinstitute.in। तो मैं इसमें ना एक प्रॉपर मैं कोशिश करूंगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लिंक डालूंगा ताकि आपको YouTube वीडियोस आराम से मिल जाएंगे। ये बड़ी दिक्कत है, YouTube का आप खोलते हो तो वहां वीडियोस नहीं मिलती, तो यहाँ मैं ऐसे करूंगा कि हो जाए। ठीक है सर, मैं कर दूंगा रिप्लाई, आज ही कर दूंगा उस फेसबुक का। ठीक है, ये आज की मेरी क्लास थी, थैंक यू सो मच। आप फिर से जुड़ेंगे और हम और क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मैं इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, और आप लीव कर सकते हैं क्लास, जिन्होंने क्लास कर लिया। बाकी बाकी टाइम पास करने वाले मेरे साथ बैठ सकते हैं 2 मिनट, मैं टाइम पास कर सकता हूँ। बाकी आप जा सकते हैं, क्यों आपका टाइम वेस्ट करना। आप नेक्स्ट देखिए, और किसी की लाइव क्लास है तो आप प्लीज उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। और मेरा यही टारगेट रहेगा कि आप डेली के कम से कम 200 क्वेश्चन तो करो यार। कितने करते होंगे? 200-250 क्वेश्चन करा करो। सर मैंने बीटेक की है पंजाब में, होशियारपुर का, पंजाब यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां से। तो उसका ये कैंपस था होशियारपुर से। पढ़ाई पूरी नहीं की है बच्चे, पढ़ाई नहीं की, मस्ती बहुत की है। लेकिन ये पढ़ाई का एक जज्बा था बस, पढ़ने का, कुछ समझने का। पढ़ाई नहीं की मैंने अच्छी तरह से, तो बाद में पता लगता है ये चीजें, अब तब तो हम मस्ती में होते हैं। ठीक है जी, ओके, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बच्चे, और शेयर कर दें, और सब्सक्राइबर जल्दी से क्लिक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।